जहाँ तक मॉडलिंग करने की बारी आती है, लोग सोचते हैं कि इस फील्ड में एक सर्टेन एज लिमिट होती है कि एक टाइम के बाद आपका मॉडलिंग का करियर ख़त्म हो जाता है। पर यह आपने प्रूव कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली। क्या आप हमारे व्यूअर्स को यानी कि एस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि आपकी मॉडलिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? वेलकम बैक गाइस। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जतिन खिरवट है। इंटरनेशनली और नेशनली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं, और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए मॉडलिंग के बारे में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी हर नई वीडियो के लिए। गाइस, आज के इस मॉडल टॉक शो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इंडिया के एक ऐसे मॉडल से जिनकी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी एज अ आर्मी ऑफिसर। Yes, he served in the Indian Army for 21 years. But now he is a well-known model and actor. He has also become the face of many big brands and worked for many ace designers in India. Along with, he has also acted in some great movies and which was super hit. By doing so good in modeling industry, he proved that if you truly love your passion, age does not matter. And I'm talking about a man who broke the criteria for modeling industry and inspired many. It's really honor to have him in this model talk show, one and only Lieutenant Colonel Mr. Nitin Mehta. Welcome to the show, sir. Thank you, Jatin. Thank you so much. सर, जहाँ तक मॉडलिंग करने की बारी आती है, लोग सोचते हैं कि इस फील्ड में एक सर्टेन एज लिमिट होती है कि एक टाइम के बाद आपका मॉडलिंग का करियर ख़त्म हो जाता है। पर यह आपने प्रूव कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली। क्या आप हमारे व्यूअर्स को यानी कि एस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि आपकी मॉडलिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? मॉडलिंग एक्चुअली ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँगा। फादर भी फ़ौज में थे, तो पैदा भी फ़ौज में हुआ, फ़ौज ही देखी सारी ज़िंदगी, एंड दिमाग में वही था कि फ़ौज में जाना है। 12th के बाद NDA चले गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ से IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर ऑफिसर बन गए, शुरू हो गया फ़ौज का हिस्सा। 20 साल जब पूरे हो रहे थे तब मैंने सोचा कि अब काफ़ी काम कर लिया है यहाँ पे फ़ौज में, कुछ और भी ट्राई करता हूँ। तो आई वॉज इनटू जस्ट फ़ौज छोड़ने से पहले 3-4 साल पहले मेरे को शौक चढ़ा था बाइकिंग का। अच्छा। तो मैं बाइक पे निकल जाता था काफ़ी, पूरे पंजाब का सर्किट मैंने अकेला राइड करके मारा। फिर दिल्ली से गोवा गए 4 दिन की राइड करके, तो काफ़ी ऐसे खजुराहो की तरफ भी चक्कर मारा, इलाहाबाद, खजुराहो, दिल्ली, ये सब रूट। तो मैं सोचा कि कुछ एक्साइटमेंट होगा इसमें, तो फ़ौज छोड़ के बाइकिंग का कुछ करते हैं। फ़ौज छोड़ दी। फ़ौज में मैं बिल्कुल क्लीन शेवन होता था। आज कभी भी मैंने दाढ़ी मूछ नहीं रखी। अच्छा, इससे पहले आप क्लीन शेवन थे? हाँ। और एक्चुअली दाढ़ी तो फ़ौज में अलाउड नहीं होती। तो फ़ौज में जब मैं घुसा था तो वहाँ मूछ जानबूझ के उड़वाते थे, जैसे रैगिंग टाइप होता है कॉलेज में। करेक्ट। जैसे एकेडमी में घुसते हो, बाल छोटे हो जाता है, मूछ भी एकदम साफ़ हो जाती है। उसके बाद कभी रखी नहीं, छोड़ो क्या करना है। तो ये लुक के साथ मैं लोकल बार्बर के पास गया, तो उसने बोला आप कबाली जानते हो? मैंने कौन कबाली? मुझे नहीं मालूम था कबाली क्या है। रजनीकांत की मूवी थी कबाली। yes. तो मुझे खुद नहीं मालूम था उस टाइम पे ये क्या है, बिकॉज मैं कभी भी ये मूवीज़ और मॉडलिंग इसके तरफ बिल्कुल इंक्लिनेशन ही नहीं था। ज़बरदस्ती मेरे को मूवी देखने अगर ले जाना है तो घर वाले ज़बरदस्ती ले आते थे, चल भाई मूवी देख ले। अच्छा। तो मैं पता नहीं यार, तू जो करना है इसको कर ले, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, सेट कर ले। तो उसने सेट कर दिया। मैं कहीं जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था विद दिस काइंड ऑफ लुक, एंड समबडी अप्रोच्ड मी देयर कि सर मैं एक मूवी बना रहा हूँ, आप काम करोगे? ओके। ये मेरे को लगा कैसे झूठ बोल रहे हो रहे। मैं चलो ऐसी बात हो गई आपस में, हमने ईमेल आईडी ले लिया। वो कहीं और चले गया, मैं कहीं और आ गया। अगले दिन सुबह उठा तो उसकी मेल आई हुई थी मेरे पास स्क्रिप्ट के साथ। अच्छा। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो क्या रहा है। तो मैं चलो ठीक है बात करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं, बिकॉज उसका कुछ पैसे का प्रॉब्लम था, वो बना नहीं पा रहा था मूवी, ये वो 1-2 बार मुलाकात हुई। लेकिन तब मैंने सोचा कि यार कुछ मतलब अगर ये ऐसे मेरे को देख के बोल रहा है कि अच्छा लुक है, तो कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो 2-3 दोस्तों से बात किया, बोला हाँ लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है तेरा।
ट्राई कर ले। मेरा कैसे करूँ? फिर किसी ने बताया कि एक फ़ोटोग्राफ़र को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैं वो क्या करेगा? बोला पोर्टफोलियो बनाएगा। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि होना क्या है। चलो फिर मैं एक मिला किसी से, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड कि उसने मेरे को पोर्टफोलियो के बाद बताया कि जब आपसे मैं पहले मिला था तब मैंने सोचा नहीं था कि आपकी पिक्चर्स कोई खास आएंगी। अच्छा। बोला जैसे जैसे मैं आपकी पिक्चर्स खींचते गया और मेरे को और इंटरेस्ट बढ़ता गया आपकी पिक्चर्स लेने में। ओके। एंड जिस दिन मेरा पोर्टफोलियो हुआ उसके सेकेंड डे, एक दिन छोड़ के अगले दिन, मेरे को उसी फोटोग्राफर ने कॉल किया, बोला मैं शूट कर रहा हूँ, आपकी पिक्चर्स मैंने क्लाइंट को दिखाई हैं, ही वांट्स यू, ओह, अभी आ जाइए, आ सकते हो? मैं तो खाली बैठा हूँ, यही आ जाता हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, आपकी शुरुआत हुई। इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। जब मैं जा रहा था पोर्टफोलियो के लिए, सब जगह मैं ज़रूर बताता हूँ बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर। जब मैं जा रहा था बोल रहे कि यार क्या तू, दैट टाइम आई वॉज 44, तो 44 का हो गया है, मॉडलिंग में कुछ रखा नहीं है। कितनी है अभी मैं 48 का हूँ। 48 शेयर। सो सुबह निकलते हुए बोला 44 का हो गया है, मॉडलिंग में तो मुश्किल काम है तेरा, क्यों ऐसे पोर्टफोलियो के लिए भी पैसे दे रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने बोला पापा देखो, एक बार दिमाग में आ गया ना, एक बार करने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये पोर्टफोलियो के पैसे बेच जाएंगे बस, लेकिन अभी दिमाग में घुसा हुआ है मेरे और मैं हूँ, लेट मी गिव इट अ शॉट। बोला ठीक है, योर कॉल। और आज के दिन मेरी फ़ोटो पहले मतलब मुझसे पहले वो डाल के अपने सबको दिखाते कि ये है। ओह अच्छा। सो बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को इस जर्नी में भी पूरा, कि अभी तो मतलब जहाँ काम जाता हूँ पूछते रहते हैं अच्छा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। मतलब ही इज़ गॉट सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन इट, मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मेरे को उनका लगता है अभी। इस तरह मेरी फिर शुरुआत हुई मॉडलिंग की। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग में आऊँगा, बट उसके टाइम भी मतलब तब सोचा कि चलो जब ये हो रहा है तो वाई नॉट ट्राई दिस ओनली। परफेक्ट। मतलब सर, जहाँ लोगों का एक गोल होता है यार मुझे मॉडलिंग करनी है, और लोग सोचते हैं कि ठीक है यार मैं इस उम्र में स्टार्ट करूँगा, और किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि आफ्टर 40+ आप मॉडलिंग कर सकते हो। और लोग ये सोचते हैं कि एक एज अ मॉडल आपकी एक सर्टेन एज लिमिट होती है, और वो आपने रॉन्ग प्रूफ किया, विच इज़ रियली कमेंडेबल। एंड सर, जैसे कि आपकी मॉडलिंग तो चल ही रही थी और ऊपर से आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैंने ये भी नोटिस किया कि आप धीरे धीरे आप एक्टिंग फील्ड में भी जाने लग गए थे। मैंने देखा कि आपने दीपिका पादुकोण के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है, और यहाँ तक कि आपने कुछ साउथ की मूवीज़ भी की है। ये वाली जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई थी? जब मैं मॉडलिंग शुरू की थी तो रैम्प शो किए और फ़ोटोशूट्स किए, थोड़ा थोड़ा खुलने लगा फिर मैं। अच्छा। बिकॉज इनिशियली तो फर्स्ट शूट तो मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट शूट तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे को बैठने में, बिकॉज पोर्टफोलियो तो तब भी स्टिल ईजी होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आप फोटोग्राफर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। करेक्ट। लेकिन जब क्लाइंट के साथ जाते हो तो मैं तो पता ही नहीं था कि कैसे, मतलब क्या चार्जेस होते हैं, कैसे पोज दिया जाता है, क्लाइंट का क्या ड्रेस है, क्या होता है, कौन क्लाइंट होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी। कोई नॉलेज नहीं थी। तो हल्के सीखता है आदमी। सो उधर ही सीखा। उसके बीच में किसी ने मेरे को बोला एक ऑडिशन है, यहीं दिल्ली में था, आई डोंट रिमेंबर, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर का। अच्छा, इन्वर्टर का। तो वहाँ पे हम तैयार होके पहुँच गए। पता भी नहीं था कि ऑडिशन में होता क्या है, क्या होता है, टीवी कमर्शियल के लिए। अच्छा, टीवी कमर्शियल के लिए। तो वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ देखा तो वहाँ 20-30 लोग और बैठे हुए हैं। तो वहाँ एक ही रूम में बैठा दिया, बैठ गए 1 घंटे, वो सबको बोला ये एक्टिंग करो, ये एक्टिंग करो, ये एक्टिंग करो, ऐसे करके। तो मेरे नंबर आया तो तब तक तो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए। मतलब ये तो कभी किया ही नहीं है ज़िंदगी में कभी। मतलब ये आपको वॉर से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? अरे मैंने ये कहाँ फंस गए, मतलब अभी फंस गया हूँ तो अब वापस तो नहीं जाऊँगा, करके ही जाऊँगा, जो भी होगा करना तो पड़ेगा। ठीक है। उसने बुलाया आगे, मैं बैठ गया आगे। बोला करो, मैंने कर दिया। बोला कुछ करो, मतलब मैंने कर तो दिया। बोला नहीं आपको ऐसे करना था, मतलब मैंने कर दिया यार। बोला ठीक है सर आप जाइए। मैंने मेरा जान छूटी, भागा वहाँ से। हाँ, उसके बाद मैंने फिर बोला कि नहीं, अभी टीवी कमर्शियल के लिए मैं तैयार नहीं। आई शुड डू मोर ऑफ कैमरा के सामने, अपने आप को देखना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके मैं तैयार हो सकता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कैमरा आते ही आई वॉज एकदम
हाथ पाँव ठंडे हो ठंडे हो गए, जाते हैं, करेक्ट। फोटो शूट डिफरेंट बात होती है, लेकिन आपको एक्टिंग डिफरेंट बात हो जाती है, बहुत डिफरेंट होती है। तो ठीक है, हो गया। एंड सडनली एक दिन कॉल आया मेरे को मुंबई से कि शूट है तनिष्क का। अच्छा, किसके साथ है? दीपिका पादुकोण। दैट वाज विदाउट ऑडिशन। तो किसी ने मेरे को पिक्चर्स उनको अच्छी लगी, तो ठीक है बुला लो। तो दैट दिस थिंग, वो वाला जो ऐड था दीपिका पादुकोण का, दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सीखा, पता लग गया सेट कैसे होता है, क्या होता है। वापस आया दिल्ली, उसके 2 दिन के बाद एक और ऐड मिला, फिर वापस मुंबई गया, फिर 2-3 ऐड लगातार टीवीसी मिले, तो आदमी खुल जाता है कि हाँ, पता लग जाता है कि अच्छा ऐसे होता है। उसके बाद मैं सोच रहा था अभी क्या करूँ, ये टीवीसी ज़्यादा मज़ा आने लग गया, चलो ये, क्योंकि अभी कैमरा के आगे जब आप ख़त्म हो जाता है शाइनेस, देन यू लव दैट। हाँ, आपको पसंद आता है। और आप बहुत सारे कैरेक्टर की वेरिएशंस भी करना स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो मेरा फोटो शूट्स मतलब हाँ एक तरह के हो जाते हैं, टीवी कमर्शियल्स में थोड़ा सा वेरिएशन होना शुरू हो जाता है। फिर मैं एक शो के लिए गया था हैदराबाद, तो वहाँ पे अपना डाला कि हैदराबाद में आया हूँ शो के लिए। तो somebody came, कोई कोऑर्डिनेटर था, he came and met me next day. He was in touch with me on Facebook, लेकिन जब वो मेरे को फिजिकली देखना चाह रहा था कि कैसा लगता हूँ मैं, क्या है, तो देखा उसने, मेरा नाम लिया, बात की, ये किया, एंड ही गॉट मी मूवी, साउथ की मूवी। ओके। तो वहाँ से मेरा मूवी का शुरू हुआ। सो आफ्टर दैट आई डिड टू तमिल फिल्म्स एंड 1 कन्नड़ा। दैट्स ब्रिलियंट। सर, आपकी इस पूरी मॉडलिंग जर्नी में आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, गलतियां करी होंगी, एक्सपीरियंस किया होगा, चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को, यानी कि एस्पायरिंग मॉडल्स को, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि अगर किसी को अपनी मॉडलिंग की शुरुआत करनी है तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है या कैसे कर सकती है? शुरुआत किसी भी चीज़ की हो, चाहे मॉडलिंग की हो, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो जिसके बारे में आप पैशनेट हो, आपको दिल से मेहनत करनी चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ: डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिवरेंस और हार्ड वर्क। ये 4 चीज़ें अगर आप में हैं तो आप किसी भी फील्ड में कूद जाओ, आप पक्का आगे बढ़ोगे। ओके। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। कोई केक वॉक नहीं है कहीं पे भी, कोई यहाँ पे कोई भाईबंदी नहीं चलती, बिकॉज सब लोगों का पैसा लगा हुआ है। एवरीबडी हैज़ पुट देयर मनी। करेक्ट। प्रोडक्ट्स हैं, लोगों के गारमेंट्स हैं, लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, सब अपना उसको आगे प्रमोट करने के लिए आए। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। लगे रहो। एक बार अगर कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं लेना, पीछे हटना नहीं है जब तक कि आप वो लाइन क्रॉस ना करो। ओके। अदरवाइज स्टार्ट ही मत करो। 0% या 100%, देयर इज नो 99.9% ऑल्सो। मेरे हिसाब से वही है। कोई भी काम करो 100% दो, अपना 100% दो। जहाँ आपने 99.99% दिया, वो गैप रह जाएगा हमेशा, और वो गैप आपको ना खुश करेगा और किसी को नहीं ना खुश करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश होना चाहिए, बाकी तो ज़िंदगी चलेगी। करेक्ट। बट जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि किसी को भी अगर वो स्टार्टिंग या बिगनिंग करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए अपनी शुरुआत के लिए, मॉडलिंग करने के लिए? देखिए, शुरुआत के लिए सबसे पहले तो अपने आप को ग्रूम करो। अपने आप को देखो कि आप कैसे दिखते हो, कैमरा में कैसे आता है। क्या होता है कि काफ़ी बार हम लोग दोस्तों के साथ घूमते हैं तो फोटो अच्छी आ रही है तो बोलते हैं यार तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये शेड्स पहन ले, ये वाले फर्स्ट क्लास फिट लग रहा है, तो मॉडलिंग क्यों नहीं करता? तो लोग ऐसे घुस जाते हैं कि आसपास लोग बोल रहे हैं चलो मॉडलिंग में ट्राई कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस होकर वो चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो नहीं है। आप देखिए आप कौन कौन अच्छे मॉडल्स हैं, उनको देखिए वो कैसे अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है उनका, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आप कौन से बॉडी स्ट्रक्चर में फिट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके 6 पैक्स एब्स हों, बिकॉज आज की डेट में काफ़ी सारे मॉडल्स आप देखेंगे जो बिल्कुल स्किनी मॉडल्स भी हैं, बिकॉज वो भी
कैटेगरी एक है उनका, स्किनी Correct. मॉडल्स भी है, 6 पैक वाले भी हैं, आपके फिटनेस मॉडल्स भी हैं, आपके फैशन मॉडल्स भी हैं, हर टाइप के मॉडल्स हैं। एब्सोल्युटली। आप देखिए कि आप कहाँ फिट होते हो, और अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हो कि क्या आप मेहनत कर सकते हो उस कैटेगरी में जाने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप डिफाइन कर लो कि आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो, फिर उसी के लेकर आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपने अंदर सेल्फ ग्रूमिंग करो, फिटनेस को लेकर, चाहे आप कुछ भी हो, हेल्दी डाइट करो। एब्सोल्युटली। मतलब अगर उसके ऊपर ज़्यादा काम करोगे तभी आपकी अच्छी शुरुआत हो पाएगी और आप इस फील्ड में आपको सक्सेस भी मिलेगी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। सर कई बार क्या होता है इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी मॉडल्स को काम नहीं मिल पा रहा होता और वो बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो डीमोरलाइज भी हो जाते हैं। क्या आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें काम जो है उससे 10 या आई थिंक 100 गुना ज़्यादा लोग मॉडल्स हैं इसके अंदर। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह तो रहे हो। काम तो आपको अपने जो काबिलियत है उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप में काबिलियत है और आप उस लेवल पे आ रहे हो, आपने अपने आप को फिट रखा है, अपने आप का ग्रूमिंग अच्छी की हुई है, आप अपने आप को अच्छी तरह कैरी कर सकते हो, आपको पोजेस कैसे करने हैं, आपको अपने सामने अपना फेस, अपने बॉडी, इसके और जो प्रोडक्ट जिसके लिए आप कर रहे हो, सपोज आप सूट्स के लिए कर रहे हो, स्विमिंग सूट्स के लिए कर रहे हो या शॉर्ट्स के लिए कर रहे हो, आप किस तरह वो प्रोडक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो कि प्रोडक्ट भी अच्छा दिखे और आप भी अच्छा दिखे, तो काम की कमी नहीं है। ओके। दूसरा, काम काफ़ी बार इसलिए भी नहीं मिलता कि लोगों को पता नहीं होता कि काम मिलेगा कहाँ से। ये भी बहुत बार देखा है मैंने, बिल्कुल सही कि बात लोगों है। को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। मॉडलिंग एजेंसीज क्या करती हैं, कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स जो टीवी कमर्शियल्स के हैं वो क्या करते हैं। सो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ आप ऐसे पहुंच जाओगे कि मैं मॉडलिंग करूंगा तो काम नहीं मिलेगा। उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो आपके दोस्त होंगे या बहुत सारे लोग आजकल मॉडलिंग के लिए क्लासेस करते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस लेते हैं, उनको मदद करते हैं आगे करने के लिए। उनको मिलें, उनसे पता करें कि क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन से एजेंसीज होती हैं, क्या है, वो आपकी मदद करेंगी। तीसरा जो डीमोरलाइज का है, डीमोरलाइज का तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि डीमोरलाइज तभी होता है जब आप अपने आप को विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आपने सही कदम उठाया है, ऐसा नहीं है कि विश्वास है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा लेकिन मैं घर में बैठा हूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, वो गलत है। करेक्ट। लेकिन मैं अगर पूरा लगा हुआ हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और फिर नहीं हो रहा है, तब कोई मतलब चांस ही नहीं है कि ना हो। जैसे आपने कहा था, अभी पहले भी कहा था कि आपको 99.9% नहीं देना, आपको पूरा 100% देना है। ये बात तो मैं भी याद रखूँगा आपकी। दूसरा एक चीज़ और है कि एक कौन से वो मूवी है, शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें वो था, जब किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको दिलाने के लिए। एक्चुअली ये लाइन एक किताब है, द सीक्रेट। ओके। सीक्रेट किताब है, उसके अंदर है। ओके। आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो, उसको आप विजुलाइज करो और उसके लिए काम करो, वो पक्का आपको मिलेगी, और ये प्रूवन फैक्ट है। मतलब अगर आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, आप पूरी 100% दो उसके ऊपर। 100% दो, आप अपने विजुलाइज करो। अब मैं विजुलाइज करता हूँ कि मैंने विजुलाइज किया है कि मैं लैक्मे फैशन वीक में वॉक कर रहा हूँ और मैंने वॉक किया। मैंने विजुलाइज किया कि मैं साउथ इंडियन मूवी में विलन का रोल कर रहा हूँ, तो मेरे को मिला। आपको मिला। और उसके लिए मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजुलाइज करके सो गया, उसके लिए काम भी किया, सब कुछ उसी के लिए मेहनत की, सब कुछ 100% दिया कि हाँ करना है, ये मेहनत करनी, उसके लिए किया, तब जाके मिला। मैं सभी को यही बोलूँगा कि डीमोरलाइज होना सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका है कि यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, एक्सक्यूज़ मिल गया आपको, मिल गया। तो वो अगर है तो फिर आप ज़िंदगी में कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ भी हो, आपको अपना 100% देना ही है। आपका कभी रिजेक्शन हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। रिजेक्शन का ऊपर मैं ये बोलूँगा कि रिजेक्शन होगा, ज़रूर होगा।
अब मैंने भी करीब 200 से ऑडिशन ज़्यादा दे रखे हैं, 200 क्या, मैं तो शायद आई थिंक 500 से भी ज़्यादा दे रखे हैं। उसके बाद जाके मुश्किल से 10 टीवी कमर्शियल्स करें हैं। तो वो तो है ही। विच इज़ ब्रिलियंट सर, मतलब आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ 10 करे हैं, कुछ लोगों को तो एक भी नहीं मिल पाता। लेकिन मिलेगा, वही है, आप लगे रहो, कोशिश करो, मेहनत करो, क्योंकि हर एक ऑडिशन और हर आपका जो सेल्फ टेस्ट होता है मैं जो भेजता हूँ और वहाँ पे जो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, वो हर चीज़ कुछ ना कुछ बताता है। क्योंकि मेरे को खुद पता है कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं दोबारा देखता हूँ, उसको वापस देखता हूँ कि अच्छा हाँ ये मैं ना और बेहतर कर सकता था, इसलिए नहीं हुआ। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को मेरा फेस पसंद नहीं है या मेरे से दुश्मनी है, वो मुझे नहीं लेगा। इस इंडस्ट्री में वही होता है जो फिट आएगा आदमी, बिकॉज वो आगे वही चलेगा और वही आगे उनके प्रोडक्ट को भी चलाएगा। पर जैसे जैसे अभी मैंने आपसे क्या सीखा कि अगर आपको लगे कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया तो आप देखो कि क्यों हुआ रिजेक्शन। अगर अच्छा इसकी वजह से हुआ तो हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट टाइम और अच्छा ऑडिशन देंगे। सर वैसे तो हर कोई मॉडल बनना चाहता है, यहाँ तक कि सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहता है, पर अपने ऊपर कोई भी अच्छे से काम करना नहीं चाहता। आपके हिसाब से एक मॉडल को किन किन चीज़ों पर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? अपने ऊपर काम करना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। काम जैसे कि अपने आप को ग्रूम करिए, अपने आप को फिट रखिए, अपनी डाइट देखिए, अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल देखिए, आप कैसे दिखते हैं, कैसे फिट लगते हैं, कैसे आपके जो क्लोथ्स हैं जब आप फिट कर आते हैं ऊपर तो कैसे आते हैं। तो आप देखिए, आपने देखा होगा मॉल्स में वो मैनिक्विन्स लगी होती हैं जिनके ऊपर कपड़े लगा के रखे रहते हैं। करेक्ट। उनके हमेशा 6 पैक एब्स होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं वो, और उनके ऊपर कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं तो वो फिट नहीं है, मतलब वैसे मज़ा नहीं आता जैसे वो। बिकॉज जब आपकी बॉडी अच्छी है, कोई भी कपड़ा आपके ऊपर टांगेंगे वो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा। अपना बॉडी फिट रखिए, अपने डाइट को देखिए कि क्या आप खा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या आप कार्डियो कर रहे हो, वट एवर इट इज़। अपने जब आप बॉडी को फिट रखना चाह रहे हो तो डाइट बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है उसके अंदर होता है। ग्रूमिंग के मतलब आप बाल आपके कैसे हैं, अगर आप बियर्ड है, मुस्टैच है, वो वेल ट्रिम्ड है नहीं है, बराबर है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर भी देखा होगा आपने, लोग बिना कंघी के करके ऐसे बाल उड़ रहे हैं आगे सब कुछ करके, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है वो आपका लुक जो है वो मैटर करता है। तो आप खुद भी देख लीजिए, जैसे हम भी कुछ लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो सबसे पहले वो लुक देखते हैं उसका कि हाँ अच्छा है, फिर पहुँचते हैं उसके पास, फिर पता करते हैं। सपोज़ ये मेरे को ये गमला ही प्लांट लेना है, तो अरे हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने के बाद फिर मैं पूछूंगा अच्छा गमला तो अच्छा लग रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा है, फिर ही मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, तभी मैं अट्रैक्ट होता हूँ। तो आपकी सबसे पहले आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अपीयरेंस ही अच्छी नहीं है तो कोई भी आपको हायर क्यों करेगा। और अपीयरेंस से मैं एक बार और बोलूँगा कि इट डजंट मैटर कि हम कैसे मतलब क्या हमारा स्किन कलर है, इट डजंट मैटर। ओके। उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे फीचर्स, हमारा लुक जो है वो हमारे स्किन के कलर से डिफाइंड नहीं है। आप देखिए, जो काफ़ी आपने मॉडल्स देखे होंगे, बाहर के मॉडल्स होंगे जो बिल्कुल कलर एकदम डिफरेंट होता है उनका और एकदम हमसे अलग दिखते हैं, यूनिक होते हैं वो। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कलर कॉम्प्लेक्शन कुछ फ़र्क होता है बिल्कुल। मतलब आप देखिए, ब्लैक मॉडल्स हैं, ब्राउन मॉडल्स हैं, वाइट मॉडल्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे ग्रूम्ड हैं, कैसे आपने मेंटेनेंस अपना किया हुआ है, आप कितने अपीलिंग हैं, ये मैटर करता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कुछ बता दिया हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स को। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज शेयर योर लास्ट बिगेस्ट पीस ऑफ योर एडवाइस टू ऑल द एस्पायरिंग मॉडल्स? देखो, अगर आपको सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं करूँगा, सबके लिए ही करूँगा कि अगर आप कुछ भी करते हो तो पहले भी मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें
मैंने फौज से सीखी हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके। ठीक है, तो अगर आपने मॉडलिंग में जाना है, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल करो। और आज की डेट में ये बहुत आसान है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। बहुत सारे क्लासेस हैं, ये सब लीजिए, लोगों से मिलिए, क्या होता है, अपना नॉलेज बढ़ाइए। इंटरनेट है, यू कैन, सब कुछ पता लग जाता है उसके ऊपर कि कैसे आप वॉक करते हैं, कैसे आपको रैंप वॉक करना है, सब कुछ उससे आप सीख सकते हो। सिर्फ ये कि मेरे को मॉडलिंग करना है और मैं पहुंच जाता हूँ, वो नहीं चलेगा। आप डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में आपका सब कुछ आ जाता है, विच इंक्लूड्स योर ग्रूमिंग पार्ट ऑल्सो। अपना आपको डिसिप्लिन, ग्रूमिंग, अपना बॉडी का डिसिप्लिन, अपना रूटीन का डिसिप्लिन, आपका डाइट का डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। यस, ये सब डिसिप्लिन रहने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। डेडिकेशन मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, 100%। 99 का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं है। ओके, करो। ये मैंने भी सीखा, ये आज मैंने भी सीखा कि इट्स नॉट अबाउट 99.9%, यू हैव टू गिव योर 100%। ये आज मैंने आपसे सीखा। और चौथा है मेरा परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब कभी दिल मत हारिए, छोड़िए मत। आपने अगर एक बार कदम रखा है, लगे रहो, पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरे शिद्दत से लगे रहो, पक्का कामयाबी आपके पास आएगी। That's so wonderful, sir. और हमें कभी भी वो भी नहीं सोचना चाहिए कि देखो, मैं अभी जब घुसा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं भी शाहरुख खान बन जाऊँ, ठीक है, बिकॉज उसको भी कितने साल, 25 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ तक वो है। बाकी जितने भी आप देखो, मॉडल्स भी देख लो, वो ओवरनाइट नहीं बने, उनको भी टाइम लगा है। मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, जितने भी स्टार्स हैं, ये एक्टर्स हैं, सबको टाइम लगा है। कोई ओवरनाइट आप एकदम फेम में नहीं आ सकते, ओवरनाइट आप नहीं कर सकते। आज की डेट में आप देख लीजिए, मॉडल्स जितने भी मॉडल्स अभी रैम्प मॉडल्स हैं, फोटोशूट जो करते हैं मॉडल्स, आपके साथ में जो हैं, मैं भी उनके साथ काफ़ी काम किया हुआ है। हमने भी साथ में हमने भी साथ में काम किया हुआ है। तो वो भी देखिए कि स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे से की थी हमने। करेक्ट, सही कह रहे हो आप। मैं भी शायद जहाँ मिला था तुम्हें, वो भी मेरा 3rd या 4th वॉक था। हाँ, आपका 3rd या 4th स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी। हाँ जी। वो हल्के आप देखो, यू हैव ऑल्सो रीच्ड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आगे पहुँचे हो। मेरे को भी थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म मिला। आप तो बहुत ही आगे पहुँच गए। तो वही है कि लगे रहे हो। क्योंकि जब मैं आई एम सॉरी टू कट यू, जब मैं आपसे मिला था तब आपने कोई एज अ एक्टर आपने कुछ भी नहीं किया था। बट आपने जो स्लोली अपने अंदर आपने इम्प्रूवमेंट लेके आए थे, और जहाँ आप एक्टिंग फील्ड में चले गए थे, एक्चुअली मैं भी शॉक्ड हो गया था। अरे मतलब एक इंडिया के एक ऐसे मॉडल भी हैं जो सबको गलत भी प्रूव कर दिया कि यार इस एज में भी मैं और आगे जा सकता हूँ। और आपने काफ़ी लोगों को, नेशन को इंस्पायर किया। हमें शायद 3 साल हो गए, 3 साल हुए हैं शायद मिले हुए। हाँ, और ये 3 साल में देखो, अगर काम मतलब हम लगे नहीं रहे होते, मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम नहीं लगे रहे होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा हमने वही देखा है, रोजी पिक्चर नहीं मिली है कि हाँ एक के बाद एक काम मिलता है। नहीं, ऐसा बीच में लॉकडाउन की बात के सिवाय भी बीच में ऐसा भी आया था कि जहाँ 3 महीने तक एक काम नहीं आया। करेक्ट। वो हर एक की जिंदगी में आता है, सबके साथ आता है वो। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हो सकता है अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ है, भगवान ने कोई और बड़ा दरवाज़ा खोल रखा हो आपके लिए। करेक्ट। सिर्फ वो देखने की नज़रिया है। ये बंद है तो ऐसे नहीं है कि मैं दरवाजे के आगे बंद हो गया तो मैं आके बैठ जाऊँ। हिलो, उठो, आपको और दरवाज़ा मिलेगा, उसको खोलो, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, इंप्रूवमेंट लाते रहो। That's so wonderful, sir. और अगर नहीं भी मिलता तो अपना दरवाज़ा खुद बनाओ और वो बना के निकलो। So wonderful. Thank you so much, sir, for sharing your all experience with all the aspiring models. It's really honor to have you in this small talk show. I hope आपको भी ये शो पसंद आया होगा। थैंक यू जतिन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम वैसे जब काम होता है तब मिलते रहते हैं, तब हम मिलते हैं, लेकिन ऐसे कभी मौका नहीं मिला आपस में बैठ के ऐसे बात करने का। इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना लूँगा ताकि काफ़ी लोग इंस्पायर हो सके, ताकि काफ़ी सारे मॉडल्स की जो भी जर्नी रहती है वो उनको इन सबको इंस्पिरेशन मिलते रहे। नहीं, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, बिकॉज काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच। इतने लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है, कैसे, तो एटलीस्ट उनको एक डायरेक्शन तो मिलेगा कि
है क्या, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके तरफ से क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें अपने आप को कैसे वो इम्प्रूव कर Absolutely. सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने सच में आपने काफ़ी आज, इनफैक्ट आज मुझे भी आपसे सीखने को मिला। एक वो वाला पॉइंट, आपको पूरा अपना 100% देना चाहिए, 99.9% भी नहीं देना चाहिए। सीखने से एक और बात मैं बोल देता हूँ, बिकॉज आप ख़त्म हो रहा है शो, सॉरी बीच में बात बता दूँगा। काफ़ी जगह मैंने ये भी बताया है कि जब मैं शुरू में आया था तो मुझे वॉक नहीं करने आती थी। जब वॉक करने का मैंने वीडियो देख के गया था, राइट। एंड अगर आप अपने में अंदर ईगो रखोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जब मैं घुसा था तो जो मॉडल्स हैं वो मेरे आधे एज के थे। मैंने उनसे सीखा है, उनको बोला कि बताना वॉक कैसे करनी है यार, बता मेरे को ये कर। एंड मैंने आराम से सीखा है, बिकॉज मेरा मानना वो है कि इस फील्ड में जो पुराना है ना वो मुझसे सीनियर है। और उससे मेरे को सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने फील्ड में हूँ, मैं अपने फील्ड में तुरम खान हूँगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये मैं नौसिखिया घुसा था, कुछ नहीं पता था। और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, यंग मॉडल्स जो मेरे आधे एज के हैं, फीमेल मॉडल्स, मेल मॉडल्स, सब ने मेरे को सपोर्ट दिया, सब ने मेरे को सिखाया। और उन सब के सपोर्ट से उनके साथ मैं चल के ही यहाँ पहुँचा। ओह, दैट्स सो वंडरफुल। मतलब आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि आपने उनसे भी सीखा। बिल्कुल। That's so great. And guys, I will be sharing Lieutenant Colonel Nitin Mehta Instagram account link in my description box. You can also follow him, and I'm sure guys you will get a lot of inspiration from him. So guys, कैसा लगा आज का टॉक शो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको आज का इंफॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड आई होप गाइस कि आज के टॉक शो में आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और ये भी क्लियर हो गया होगा, एज does not matter if you truly love your passion. As always, this is Jatin Kherpat. Thank you so much for listening me, and I believe मॉडल कोई भी बन सकता है और आप भी बन सकते हो। Thank you so much.